मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। देखिए, इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, यानी कि किसी भी चीज़ में आप जब कोई जाके चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। क्लियर? सपोज करिए कि आप जो है अभी तक रात को 9 बजे पढ़ने बैठते थे तो 12 बजे तक आप पढ़ते थे। उसके बाद फिर आपके पेरेंट्स आए, बोले कि नहीं, आप शाम को नहीं, रात को नहीं, आप सुबह मॉर्निंग उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो और उसके बाद जो है 4 से 8 पढ़ो, 3 से 8 बजे तक पढ़ो। तो ये जो उन्होंने पेरेंट्स ने आपके टाइमिंग में चेंज किया, उसी को इंटरवेंशन कहा जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे इंटरवेंशंस किए जाते हैं। आप सपोज करिए कि आपको कोई मशीनरी चलानी है, अब वो मशीनरी चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग देना क्या है? एक तरीके का इंटरवेंशन है। क्लियर? इसी तरीके से आपके जो है टाइमिंग चेंज कर दी जाए, ऑफिस की टाइमिंग चेंज कर दी जाए तो वो भी क्या है? इंटरवेंशन है। आपका गोल दूसरा चेंज करके सेट कर दिया जाए तो वो क्या है? इंटरवेंशन है। ठीक है? रिवॉर्ड सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिए जाए कि पहले आपकी फिक्स सैलरी होती थी, अब जो है चेंज कर दिया गया है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, जितनी थी उससे ज़्यादा मिलेगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। तो ये क्या है? इंटरवेंशन है। तो एन इंटरवेंशन इज अ सेट ऑफ सिक्वेंस्ड एंड planned action or event intended to help the organization to increase its effectiveness। तो इंटरवेंशन क्यों किया जाता है, यानी हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? जिससे कि जो इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंप्रूव हो। आपके पेरेंट्स ने आपके टाइमिंग में इंटरवेंशन किया जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप सुबह पढ़ोगे, फ्रेश माइंड रहेगा, अच्छे से आप कैप्चर करोगे और अच्छा परफॉर्मेंस आप दोगे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जब ह्यूमन रिसोर्स में आप इंटरवेंशन करते हो तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इंटरवेंशन करते हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, यानी एचआर की परफॉर्मेंस है, क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। और जब एचआर की परफॉर्मेंस, ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? तो गोल सेटिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, रिवॉर्ड सिस्टम हो गया, इन सब में क्या है? जब भी कोई चेंजेज आता है, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, पहले आप रजिस्टर पे काम करते थे, अब जो है आपको लैपटॉप लाके दे दिया गया, डेस्कटॉप लाके दे दिया गया, तो इंटरवेंशन है। तो इसी से क्या होता है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। क्लियर? तो इंटरवेंशन पर्पजली डिसरप्ट द स्टेटस क्यो। देखो, स्टेटस क्यो का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी कैसे कोई काम करते हो, उसमें जब भी कोई चेंजेज हो जाता है तो उसी को इंटरवेंशन कहते हैं। तो इंटरवेंशन क्या है? पर्पजली है। यहाँ पे जानबूझकर किसी पर्पज की वजह से आपके स्टेटस क्यू को चेंज किया जाता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको चेंज किया जाता है जानबूझकर, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो नॉर्मली 4 टाइप के इंटरवेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन। तो यहाँ पे क्या है? इंटरपर्सनल जो रिलेशन होता है ना, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है। तो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन आर चेंज प्रोग्राम दैट रिलेट टू इंटरपर्सनल रिलेशंस, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स। तो होता क्या है कि कई बार आपको जिसके साथ काम करना है, आप उसके साथ जो है कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उस रिलेशन को डेवलप करना, सही तरीके से डेवलप करना, जिससे कि आप एक टीम, एज अ टीम वर्क आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप को, गोल को अचीव कर सकें, तो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा है टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन। यहाँ पे क्या होता है? टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। इसमें क्या है? इंटरवेंशन, यानी कि उसमें चेंज किया जाता है और फिर आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। भाई, पहले रजिस्टर पे काम करते थे, अब जो है डेस्कटॉप पे काम करने लग गए, आपको जो है टैबलेट मिल गया, आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करने लग गए, तो टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन हो गया। आपका जो है ऑफिस चेंज कर दिया गया। क्लियर? तो यही चीज़ होता है। आर दोज चेंजेस प्रोग्राम फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड और स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है? टेक्नोलॉजी में या फिर स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। तो फोकस किस पे होता है इसमें? ग्लोबल कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन ओरिएंटेड, हाईली अडेप्टेबल, इस तरीके से चेंजेस यहाँ पे लाए जाते हैं जिससे कि आप ग्लोबली कम्पीट कर सकें। आज के टाइम पर अगर आप भी अभी भी आप रजिस्टर पर काम करोगे तो आप ग्लोबली कम्पीट कर सकते हो नहीं, क्योंकि ग्लोबली क्या है कि हर चीज़ डेटा ऑनलाइन है, उनका हर चीज़ ऑनलाइन काम चल रहा है, डिजिटल तरीके से काम हो रहा है, और अब वहीं पे आप रजिस्टर पे काम कर रहे हो तो आप ग्लोबली आप compete नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये चेंजेस लाए जाते हैं। इसी तरीके से तीसरा चेंज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन। तो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, उसमें जो इंटरवेंशन आता है उसको हम एचआरएम इंटरवेंशन कहते हैं। तो टारगेटेड एट डेवलपिंग, इंटीग्रेटिंग एंड सपोर्टिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मेन फोकस क्या होता है? एम्प्लॉय का, कि एम्प्लॉय को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए, कैसे उसको सपोर्ट किया जाए कि जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। दीज इंटरवेंशन ऑपरेट ऑन द प्रीमाइस दैट एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड
वेल बींग कैन लीड टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मेन फोकस क्या होता है कि एम्प्लॉय के अगर डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग मिलेगी, उसका अगर वेलबींग होगा, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से ही ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। क्लियर? जैसा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होगी। और नेक्स्ट दैट इज फोर्थ इंटरवेंशन इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, क्रिएट चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, यानी कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी डेवलप करके अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है। एम्ड एट इनिशिएटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांस ऑर्गेनाइजेशनल एंड कंटिन्यूस चेंज विद इन एंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चेंजेस जो है, स्ट्रेटेजिक चेंजेस जो है वो लाए जाते हैं, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहे, इफेक्टिव हो, एफिशिएंटली जो है एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो। तो इसलिए जो है डिफरेंट टाइप के इंटरवेंशंस किए जाते हैं। क्लियर? अब बात कर लें कि मॉनिटरिंग या फिर ट्रैकिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन कहने का मतलब क्या है कि इंटरवेंशन करने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या चेंजेस हुए। अब इम्पैक्ट क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। आपने कोई चीज़ चेंजेस लाए तो हो सकता है कि अब सपोज उसके लिए पहले जो है एम्प्लॉय रजिस्टर पे काम करता था, आपने डेस्कटॉप लेके आए, अब एम्प्लॉय इस पर कंफर्टेबल नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, हो सकता है कि आप या तो उसको जो है निकाल देंगे या फिर जो है आप उसको ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे और उसको फिर उसको कंटिन्यू करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है इम्पैक्ट का। तो इसीलिए इंटरवेंशन का इम्पैक्ट क्या है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे, ओवरऑल इसको आपको मॉनिटर करना, ट्रैक करना ज़रूरी होता है। ठीक है? तो मॉनिटरिंग मीन्स इवैल्यूएशन और असेसमेंट ऑफ आउटकम ऑफ एन इंटरवेंशन, यानी कि इंटरवेंशन करने से क्या आउटकम आया है उसको मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना ही मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन कहलाता है। तो एन इम्पैक्ट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड चेंज प्रोड्यूस बाय एन इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन क्या हो गया, इम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया कि किसी इंटरवेंशन की वजह से, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट हो, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चेंज हो, चाहे इंटेंडेड या अनइंटेंडेड चेंज हो, जो कि इंटरवेंशन से प्रोड्यूस हुआ है, उसी को हम इम्पैक्ट कहते हैं। एंड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू चेक दैट द इंटरवेंशन इज बीइंग डिलीवर्ड वेल, इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि जिस पर्पस के साथ हम जो है इंटरवेंशन कर रहे थे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इंटरवेंशन करने का, क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो जो इंटरवेंशन है राइट ट्रैक पे है कि नहीं है, इस चीज़ को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना ही मेन मोटिव होता है मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन का। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप समराइज करें तो इंटरवेंशन को ट्रैक करने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम इंटरवेंशन कर रहे हैं जिससे कि हम ग्लोबली compete कर सकें। इसलिए हमने क्या किया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम लेके क्या आ गए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। रजिस्टर की बजाय अब हम जो है डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव हमारा था कि ग्लोबली हम compete कर सकें। क्लियर? तो क्या हमारा वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है उस इंटरवेंशन की वजह से या फिर नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि परफॉर्मेंस और कम हो गया, ऐसा तो नहीं कि सेल और डाउन हो गया। क्लियर? तो आपको इस चीज़ को ट्रैक करना होगा, इस चीज़ को मॉनिटर करना होगा, तभी अगर पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो यानी कि आपका इंटरवेंशन का इंपैक्ट क्या है, अच्छा है। वहीं पे अगर नेगेटिव हो रहा है तो इंपैक्ट रॉन्ग है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन कैन बी ट्रैक्ड और मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विथ इट्स रिलेटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इंपैक्ट को मेजर कैसे करोगे? यहाँ पे सिंपल सा तरीका होता है इंटरवेंशन को मेजर करने का, यानी कि इंटरवेंशन का इंपैक्ट को मेजर करने का सिंपल सा तरीका है कि पहले क्या परफॉर्मेंस थी, आज की क्या परफॉर्मेंस है। क्लियर? अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एचआर इंटरवेंशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन वेलबींग, यानी सिकनेस एब्सेंस रेट। क्या होता था कि अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में सिकनेस की वजह से एब्सेंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे लोग, तो यानी सिकनेस की वजह से एब्सेंस होने का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से क्या हुआ, एचआर में इंटरवेंशन, यानी कि एचआर इंटरवेंशन लाया गया। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एम्प्लॉय के रिलेशन में या फिर खाने पीने में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए, जिससे कि सिकनेस एब्सेंस रेट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है, बट ऑब्वियस बात है कि कहीं पे भी सिकनेस की वजह से जो एब्सेंस हो रहा है उसकी रेट को कम किया जाए। मोटिव तो यही होगा कि बढ़ाया जाए, बढ़ाया तो नहीं जा सकता ना, कम किया जाएगा, यही ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होगा। इस वजह से इंटरवेंशन किया गया। उस इंटरवेंशन की वजह से जो चेंज हुआ है उसको कैसे ट्रैक करोगे? तो सिंपल सी बात है कि जो सिकनेस एब्सेंस रेट पहले था इंटरवेंशन को अप्लाई करने से पहले था, और जो अब इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद जो चेंज रेट सिकनेस और एब्सेंस रेट है, उन दोनों को क्या करते हो आप, उन दोनों की
मैट्रिक्स को कंपेयर करते हो, और अगर जो है डिफरेंसेस हैं यानी कि पहले ज़्यादा था और अब कम है सिकनेस एब्सेंस रेट, यानी कि आपके इंटरवेंशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको मेजर कर सकते हैं क्या, ट्रैकिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। चेंज कैन बी सिंपली ट्रैक्ड बाय कंपेयरिंग इट विथ प्रीवियस सिकनेस एब्सेंस रेट आफ्टर इंटरवेंशन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहले सिकनेस एब्सेंस रेट था और जो इंटरवेंशन के बाद का सिकनेस एब्सेंस रेट है उसको आप कंपेयर करोगे, और जो है आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो कि इंटरवेंशन का इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, यानी कि इंटरवेंशन की वजह से सिकनेस एब्सेंस रेट कम हुआ है कि नहीं हुआ है, लोग अब कम एब्सेंस होते हैं सिकनेस की वजह से कि नहीं। क्लियर। तो आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि सुबह जब एम्प्लॉय होता है पहले उनको जो है थोड़ा सा योगा कराना स्टार्ट करवा दिया, या फिर कोई और चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस कर दी जिससे कि क्या हो कि सिकनेस कम हो, और जब सिकनेस कम होगी तो उसकी वजह से एब्सेंस रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो जब भी एचआर एनालिटिक्स जो है इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं तो उसको 3 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछने चाहिए। पहला, व्हाट इज द एम ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि विच चेंज इज रिक्वायर्ड, क्यों हम जो है इंटरवेंशन कर रहे हैं, क्या चेंज चाहिए हमें। क्लियर। दूसरा है, व्हाट मैट्रिक्स एग्जिस्ट एट द मोमेंट दैट माइट हेल्प टू टेस्ट फॉर दिस चेंज, यानी कि हमारे पास अभी कौन सा मैट्रिक है जिसके बेसिस पे हम उस चेंज को मॉनिटर कर सकते हैं, उस चेंज को हम ट्रैक कर सकते हैं। अब सिकनेस एब्सेंस रेट हमें जो है कम करना है, लेकिन हमारे पास पहले पिछला कोई वो है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि पहले कितने लोग एब्सेंस होते थे, तो फिर हम कैसे उसको मैट्रिक को कैसे हम मेजर करेंगे, कैसे हम चेंज को इवैल्यूएट कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है, इज देयर एनी नीड टू क्रिएट अ मेजर और मैट्रिक्स टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन, और अगर पहला का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है तो क्या फिर हमें जो है कोई मैट्रिक्स डेवलप करने की जरूरत है, यानी कि इंटरवेंशन करने से पहले आपको एक मैट्रिक्स डेवलप करना होगा फिर, जिससे कि आप कंपेयर कर सकें कि इम्पैक्ट जो है उसका पॉजिटिव पड़ा है कि निगेटिव पड़ा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब वो इंटरवेंशन के इम्पैक्ट को ट्रैक कर रहा होता है, मॉनिटर कर होता है कि इंटरवेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरवेंशन को मेजर करने के लिए क्या पहले कोई मैट्रिक्स अवेलेबल है, अगर कोई मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं है तो क्या कोई मैट्रिक्स डेवलप करने की ज़रूरत है। ये 3 क्वेश्चन जो है उसको मॉनिटर करना चाहिए। अब देखिए, इंटरवेंशन जब भी होता है ना तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के अंदर एक स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, प्रेशर या टेंशन आता है। अब सपोज करिए कि जो एम्प्लॉय लगातार जो है वो रजिस्टर पे काम करता था, उसको अचानक से आप लाके लैपटॉप दे देंगे, डेस्कटॉप दे देंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी लाके दे देंगे, तो वो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। और जब नहीं चला पाएगा तो टेंशन क्रिएट होगा, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। पहला प्रेशर कि अब उसको सीखना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर। तो टेंशन हो जाता है, उसको अपनी परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन हो जाता है। तो अब जो है उस स्ट्रेस लेवल को भी जो है आपको मेजर करने की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रेन ऑन वंस इमोशन, थॉट प्रोसेस एंड फिजिकल कंडीशन, यानी कि किसी के फिजिकल कंडीशन में, किसी के थॉट प्रोसेस में या किसी के इमोशन में जो स्ट्रेन होता है, यानी कि जो प्रेशर होता है, जो टेंशन होता है, उसी को क्या कहा गया है, उसी को कहा गया स्ट्रेस। ठीक है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, प्रेशर और टेंशन, प्रेशर और टेंशन। तो स्ट्रेस, अब देखिए स्ट्रेस जो है हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। अगर एग्जाम आने वाला है और एग्जाम का टेंशन आपको नहीं होगा ना तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो जो टेंशन है, जो प्रेशर है, ये पॉजिटिव तरीके से भी होता है। वहीं पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो एग्जाम की टेंशन को लेके, रिजल्ट की टेंशन को लेके वो नेगेटिव जो है कदम भी उठा लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, इसलिए इसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है कि स्ट्रेस लेवल कितना है। स्ट्रेस लेवल कम है तो ये ठीक है, यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। इसलिए स्ट्रेस लेवल को मेजर करना जरूरी होता है। तो स्ट्रेस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस को लेकर डर रहता है कि पता नहीं मैं मार्क्स अच्छे ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। अगर मार्क्स अच्छे नहीं लाऊंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी अगर मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो स्ट्रेस लेवल उनका इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। तो स्ट्रेस लेवल को मेजर करना जरूरी है, और अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है किसी का तो उसको जो है स्ट्रेटजी बनाकर उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। एवल्यूएशन ऑफ स्ट्रेस लेवल हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द डिग्री टू विच वी आर अफेक्टेड बाय द स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स एंड देन मूव टुवर्ड स्ट्रेटजीज टू मेक इट बेटर। यानी कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं स्ट्रेस की वजह से, वो क्या है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया होता है और उनको कोई जो है कोई स्ट्रेटजी बनाकर उसको जो है डील करने के लिए कोई उनके पास होता नहीं है, या फिर वो किसी को अप्रोच नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप स्ट्रेस में हो तो आप अपने घर वालों से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए, डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे डील करिए, क्योंकि वहाँ जाओगे तो आपको जो है स्ट्रेटजीज का यूज़ करके जो है डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके आपके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं ताकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो। क्लियर। तो स्ट्रेस लेवल को इसलिए एम्प्लॉय के भी जो है मेजर करते रहना चाहिए। क्लियर। तो अब जो है स्ट्रेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक हैं, जैसे में आता है परसीव्ड स्ट्रेस स्केल। तो पहला तो स्ट्रेस लेवल एक
टेक्निक यही होता है कि पहले कितना स्ट्रेस था, इंटरवेंशन के पहले कितना स्ट्रेस था और इंटरवेंशन के बाद कितना स्ट्रेस है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको जो है पता चल जाएगा। तो स्ट्रेस को कंपेयर कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि स्ट्रेस कैसे आप जो है मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप जो है काम करते करते हेडेक होने लगा, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस लेवल है। एक बार हुआ या फिर दिन में 2 बार हो रहा है या फिर दिन में कई बार हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल को शो करता है। टेंस मसल, आपको लगता है कि आप जो टेंस हैं, आपकी बॉडी जो है टाइट हो जाती है, सोर नेक और या फिर बैक पे पेन होने लगता है। फैटिक, आपको लगता है कि उल्टी होने वाली है या फिर चक्कर टाइप का आ रहा है। एग्जाइटी हो गया, वरी हो गए। क्लियर, तो ये सारे क्या है, ये सिम्टम्स होते हैं। बोर्डम, बहुत आप बोर हो चुके हो, डिप्रेस हो जा रहे हो। इंसोम्निया, आप जो है अक्सर कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हो। रेस्टलेसनेस, यानी कि आप एक जगह आराम से बैठ नहीं पा रहे हो, भटकते रहते हो। इचिंग टाइप की हो रही है आपके पास, गैस से या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रेस के वजह से डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो है सिम्टम्स हैं, और जब आपको अपने एम्प्लॉय के अंदर ये सारे सिम्टम्स दिखें तो आपको जो है फिर उसके स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। तो इसको हम कहते हैं परसीव स्ट्रेस स्केल, PSS। ठीक है, एक क्लासिक स्ट्रेस असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके आप जो है स्ट्रेस लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, 10 क्वेश्चंस होते हैं और उसको जो है स्केल पे मेजर किया जाता है। द क्वेश्चन इन दिस स्केल आस्क अबाउट योर फीलिंग्स एंड थॉट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट मंथ आपके क्या थॉट्स थे, आपकी क्या फीलिंग्स थी, उसके बारे में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बेसिस पे आपका स्ट्रेस लेवल मेजर किया जाता है। तो इसी तरीके से जब भी इंटरवेंशन होता है तो इंटरवेंशन की वजह से स्ट्रेस लेवल में चेंजेस हुए कि नहीं हुए हैं, उसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले इंटरवेंशन से पहले आप जो स्ट्रेस लेवल को मेजर कर लेंगे और इंटरवेंशन के बाद का स्ट्रेस लेवल मेजर कर लेंगे। कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेस लेवल बढ़ा है या फिर घटा है। अगर घटा है या फिर न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बढ़ा है स्ट्रेस लेवल तो फिर आपको जो वहाँ पे स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो। डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनसे परफॉर्म करनी पड़ेगी, मोटिवेशनल स्पीच उनको देना पड़ेगा जिससे कि उनका स्ट्रेस लेवल क्या हो, कम हो। तो मेजर द स्ट्रेस लेवल बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन का इम्पैक्ट क्या है स्ट्रेस लेवल पे, उसके लिए आपको जो है पहले और बाद का स्ट्रेस लेवल मेजर करना पड़ता है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे उसको 4 स्केल पे मेजर किया जाता है। ठीक है, फॉर ईच क्वेश्चन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, यानी कि जो 10 क्वेश्चन होते हैं उन 10 के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है 4 अल्टरनेटिव चूज करने पड़ते हैं। 0 यानी कि नेवर, अगर ऑलमोस्ट नेवर है तो 1, समटाइम्स है तो 2, फेयरली ऑफन है तो 3, या फिर वेरी ऑफन है यानी कि अक्सर होता रहता है तो 4। ये 4 जो है उनको रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन यू हैव बीन अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो अचानक से हो गई उसकी वजह से कितनी बार जो है आप परेशान रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, समटाइम्स, फेयरली ऑफन या फिर वेरी ऑफन। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट दैट यू वेयर अनेबल टू कंट्रोल द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ। फिर आपको जो है 0 से लेकर 4 तक के बीच में आपको यहाँ पे करना होगा जैसा कि होगा, और फिर आंसर यहाँ पे रखना है। तीसरा है इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन यू हैव फेल्ट नर्वस एंड स्ट्रेस, यानी कि कितनी बार आपको लगा कि आप नर्वस हो, बहुत ज़्यादा टेंस में हो, इसको मेजर करना है। फोर्थ है इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटी टू हैंडल योर पर्सनल प्रॉब्लम, यानी कि आप कितनी बार जो है पिछली बार आपने कॉन्फिडेंट फील किया कि हाँ अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको आप जो है डील कर सकते हो, आपके पास एबिलिटी है कि आप उसको हैंडल कर सको। वहीं पे पांचवा था इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट दैट थिंग्स वेयर गोइंग योर वे, यानी कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, कितनी बार आपको ऐसा लगा। छठा क्वेश्चन है कि इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फाउंड दैट यू कुड नॉट कॉप अप विथ ऑल द थिंग्स दैट यू हैड टू डू, यानी कि आपको जिन जिन चीज़ों से डील करना था, जिन जिन चीज़ों को आपको संभालना था, आप उनको नहीं संभाल पा रहे हो, आपको कितनी बार ऐसा लगा। सेवन्थ है इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू बीन एबल टू कंट्रोल इरिटेशन इन योर लाइफ, यानी कि आपको इरिटेशन हो जाती है, बहुत चीज़ें चिड़चिड़ाना होते नहीं है कि छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप जो है आप उसको कंट्रोल कर पाए हैं। आठवां है इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट दैट यू वेयर ऑन टॉप ऑफ थिंग, यानी कि बहुत आपको कितनी बार लगा पिछले महीने में कि आप सबसे ऊपर हैं, यानी कि आपके अलावा कोई और नहीं है। क्लियर। नौवां है इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू बीन एंगर्ड बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपन दैट वेयर आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपके बस में थी ही नहीं लेकिन वो हुई और उसकी वजह से आपको कितनी बार गुस्सा आया है, एंगर्ड हुए हैं, वो बताना है आपको। वहीं पे 10th क्वेश्चन था कि इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट डिफिकल्टीज वेयर पिलिंग अप सो हाई दैट यू कुड नॉट ओवरकम देम, यानी कि कितनी बार आपको ऐसा लगा कि डिफिकल्टीज इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं कि आपको लगता है कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि आपको लगता है कि आप जो है एंड कर देना, सुसाइड कर लेना ही लास्ट ऑप्शन हो जाता है। ऐसा आपको
कब कब लगा है, हाउ ऑफन, कितनी बार लगा है, ठीक है। तो ये जो है आपको 0 से लेके 4 तक मेजर करना पड़ता है। उसके बाद आप जो है PSS स्कोर कैलकुलेट करेंगे। PSS स्कोर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 8 जो है उसके वैल्यूज़ को आपको उल्टा कर देना है। यानी कि सपोज करिए कि एम्प्लॉय ने दिया है 0 तो आपको उसको 4 ले लेना है, एम्प्लॉय ने दिया है 1 तो उसको आपको 3 कर लेना है। तो ऑन दीज 4 क्वेश्चन चेंज द स्कोर, 0 को 4 कर दीजिए, अगर 1 है तो 3 कर दीजिए, 2 है तो 2 कर दीजिए, 3 है तो 1 कर दीजिए, 4 है तो 0 कर दीजिए। क्लियर। उसके बाद फिर आपको जो है टोटल स्कोर कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि ऐड कर लेना है टोटल स्कोर को, और फिर जो स्कोर होगा वो 0 to 40 के बीच में आएगा, ठीक है। विथ हायर स्कोर इंडिकेटिंग हायर परसीव्ड स्ट्रेस, यानी कि अगर उसका स्कोर हायर है तो उसका क्या होगा, स्ट्रेस हायर होगा। स्कोर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 13 वुड बी कंसीडर्ड लो स्ट्रेस, यानी कि अगर किसी इंप्लॉय का स्ट्रेस जो है 0 से 13 है तो उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, कम है। वहीं पे स्कोर अगर 14 to 26 है तो यानी कि उसका मॉडरेट स्ट्रेस है, यानी कि स्ट्रेस लेवल है, उसमें स्ट्रेस है, वो परेशान हो रहा है। वहीं पे तीसरा क्या है, स्कोर्स रेंजिंग फ्रॉम 27 to 40 वुड बी कंसीडर्ड हाई परसीव्ड स्ट्रेस, यानी कि अगर 27 से 40 के बीच में स्कोर आ रहा है तो उसका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको जो है उसको डील करने की ज़रूरत है। तो मॉडरेट स्ट्रेस और परसीव्ड स्ट्रेस दोनों के केस में आपको जो है एक स्ट्रेटजी बनाकर उसको डील करने की ज़रूरत होगी, उसको कंसोल करने की, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत होगी। जो लो स्ट्रेस होता है वहाँ पे आपको जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो वहाँ पे आपको इतना डरने की जरूरत नहीं होती है। तो इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेस लेवल हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द डिग्री टू विच वी आर अफेक्टेड बाय द स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स एंड देन मूव टुवर्ड स्ट्रेटजीज टू मेक इट बेटर। क्लियर। तो इसीलिए जो क्या होता है कि जब भी इंटरवेंशन होता है तो स्ट्रेस जनरेट होगा। अब वो स्ट्रेस जो है लो है, मॉडरेट है या परसीव्ड है, उसको मेजर करना जरूरी है। और जब उसको इवैल्यूएट कर लेते हो तो उसके बेसिस पे आप जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि स्ट्रेस को कम करने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।